यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री गौर निताई पंचतत्व की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की, श्री श्री षड्गोस्वामीगण की, शिल गुरु परंपरा की, धीरे जय बोलने वालों की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की। ततो जयं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम स्वरूपे भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविष्णुपादान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीपथान् श्रीराधाकान्तं नमस्ते। भक्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ये आवाज किससे आ रही है? ऐसा कुछ करती आवाज ना हरे कृष्ण हरे कृष्णा बहुत जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्ण महामंत्र की। आप सभी भक्तों का, माताओं का, बालकों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी थोड़ी देर कहें, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप कृपा करके इन बातों को ध्यान से श्रवण करेंगे और श्रवण के साथ ही इन बातों का चिंतन मनन भी करें। इन बातों को आप यहीं पर उठने के साथ ही झाड़ के नहीं चले जाएंगे। पहले प्राइमरी स्कूल्स में लोग पढ़ाते थे, बेंच वगैरह नहीं होती थी, नीचे बैठ जाते थे, पेड़ के नीचे टीचर बिठा देते, बच्चे लोग नीचे जमीन पे बैठ जाते, फिर उठते थे तो पीछे धूल लग जाती थी तो धूल को झाड़ते थे। लोग कथा को भी ऐसे ही झाड़ते चले जाते हैं प्राय। फिर व्यवस्थाएं बनाना पड़ा, नीचे की जगह पे कुर्सी, सोफा, ये सब करना। कुछ लोग फिर भी विनम्रता में उस कुर्सी सोफा पर नहीं बैठते, नीचे बैठना पसंद, वो भी अच्छी बात है, बैठना चाहिए। एक बार एक घटना घटी, आशा करते हैं आप सभी ध्यान से सुनेंगे। एक बार दो लोगों में वार्तालाप चालू हुआ। ये दो लोग बड़े विशेष थे। एक था मटका और एक था मटके के ऊपर वाला ढक्कन। दोनों में वार्ता चालू हुई। तो ढक्कन कहता है मटके को, अरे मटका, समझ में आ रहा है ना सबको? हिंदी करते हैं ना? खूब मोबाइल पाता है तुम यहाँ। तो ढक्कन कहता है मटके को, कौन कहता है? किसको कहता है? मटके को। सब ध्यान से सुन रहे हैं आपको। अरे मटका, मैं देख रहा हूं कि तेरे पास जग आया, तूने उसको पानी से भर दिया। तेरे पास गिलास लेके कोई आया, तूने उसको भी पानी से भर दिया। तेरे पास लोटा आया, तूने उसको भी पानी से भर दिया। कौन कहता है ऐसा? किसको कहता है? मटके को। बोले मैं जब से तेरे पास आया तूने मेरे को तो कभी पानी पिलाया। तो मटका कहता है अबे ढक्कन नहीं। मटका क्या कहता है? अबे ढक्कन। आपकी मुंबई की भाषा है। मटका कहता है अबे ढक्कन, तूने देखा नहीं क्या? बोले क्या? बोले ये लोग जो भी आए मेरे पास, इन्होंने अपने आप को मेरा पानी के स्तर से नीचे ला के रखा, तो मैंने इनको पानी दे दिया। अब तुम ढक्कन जब से आया तब से मेरे सिर पे बैठा हो, तो मैं तेरे को पानी कहाँ से पिलाता है? नजदीक तो है तुम, लेकिन जब से आया तब से सिर पे बैठा, कैसे भला मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? तो हम सभी वो दो रोल में समझ सकते हैं कि हमारा रोल क्या है। हम में से कोई भी नीचे बैठना नहीं चाहता, सब कहाँ बैठना चाहते हैं? सिर पे बैठना चाहते। नीचे तो बिठाना मुश्किल है,
तो सब लोगों के लिए नीचे में बिठा के कुर्सी की व्यवस्था की गई, लेकिन पानी आएगा कैसे? उसके लिए बोले सबको नीचे बिठाने से अच्छा एक ऊंचा बिठा दो, मटके के ऊपर बिठा दो। ये जो व्यास आसन बनाया जाता है इसलिए ऊंचा बनाया जाता है। एक कुर्सी भी डाली जाती है, ऊपर से 2 फुट का ऊंचा ओटला भी बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर व्यास आसन रखा जाता है, जिससे कि मटके से थोड़ा बहुत पानी किसको मिल जाए, इस गिलास को मिल जाए, लोटे को मिल जाए, कुछ जग है, कुछ सुराइयां हैं और कुछ ढक्कन भी है। बुरा मानना, उदाहरण बता रहा था। इससे क्या सबको पानी ये जरूरी है। कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये कथा वार्ता जरूर होनी चाहिए। ये संसार का सर्वोत्तम और सर्वसुलभ और सार्वजनिक वस्तु है। सर्वोत्तम वस्तु, जितनी उत्तम वस्तु होगी उतनी वो दुर्लभ होती है। और सर्वोत्तम वस्तु वो भी कैसी हो जाए, बोले सार्वभौमिक हो जाए, सब जगह उपलब्ध कराया, वो भी सार्वकालिक हो जाए, सब समय में भी उपलब्ध हो जाए, और सार्वजनिक भी कर दिया जाए, ये बहुत दुर्लभ देखा। अब सोना है तो सार्वजनिक थोड़ी है सबके लिए, सार्वभौमिक नहीं है कि बुधवारी मार्केट कहीं भी लगेगी, ऐसा दुर्लभ वस्तु। लेकिन भगवान की अत्यंत कृपा, उस कृपा शक्ति के कारण हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी भगवान की इस वार्ता को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये बहुत दुर्लभ वस्तु, इसकी समझ लोगों को हुई। बाकी सब लोगों को समझ है बाकी चीजों की, खाने पीने की, घूमने फिरने की, चलने फिरने की, पहनने ओढ़ने की, सब समझ है, लेकिन इसकी समझ नहीं। और आश्चर्य होगा कि जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, चाहे स्त्री शरीर में है या पुरुष शरीर में, ये केवल एक ही काम के लिए है। किस काम के लिए? बड़े सुंदर शब्दों से समझाया है। ये संसार में उन विषयों के लिए नहीं मिला जो कुत्ते बिल्लियों को भी उपलब्ध है। देखो, कोई जीव किसी चीज का इंतजार तब करता है जब उसमें उसकी रुचि होती है, वो चीज बहुत अच्छी लगती है। आपका अनुभव होगा कि हम जितना हलवे का इंतजार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा तत्परता से सुअर मल का इंतजार करते हैं, विष्ठा का इंतजार करते हैं। मल समझते हैं? तो वो उसका इंतजार कर रहा है, मतलब उसको जो आनंद उस विष्ठा को खाने में आ रहा है, वो हमारे हलवा खाने से भी कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तभी वो उस चीज के लिए लायक है। तो जो हलवे का आनंद हमें मिला, जो पूरन पूरी का आनंद हमें मिला, वो आनंद वो भी पा रहे। आनंद तो वैसा ही है ना, तभी तो इंतजार कर रहे। तो उस आनंद के लिए शरीर नहीं मिला। ऋषभ में भगवान जो इस संसार के राजा थे, उनके पुत्र भरत पैदा हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत पुत्र भरत भी हुए, लोग कहते हैं उनके नाम से ये भारतवर्ष नाम पड़ा, उनके नाम से नहीं पड़ा। पहले इस वर्ष का नाम, इस जगह का नाम अजनाब वर्ष था। अजनाब एक राजा थे, उनके नाम से जाना जाता था। लेकिन भागवत के अनुसार आगे चल करके भरत महाराज इतने प्रतापी राजा हुए
कि उनके नाम से इस देश का नाम पड़ गया और लोग भारतवर्ष कहने लगे। ऐसे प्रतापी राजा तो कहां से हो गए? उनके पिता महाराज ऋषभदेव थे, उन्होंने ऐसी सुंदर शिक्षा दी। संतान ऐसी थोड़ी ना प्रतापी बन जाती। माँ बाप कैसा शिक्षा देते हैं उसके अनुसार वो बच्चे बन जाते हैं। उन्होंने क्या शिक्षा दिया? उन्होंने 100 पुत्रों को बुला करके, राजा थे तो सारी प्रजा को भी पुत्रवत पालन करते थे, और सबको बुला करके एक दिन बिठाया और बिठा करके उनको शिक्षा देने लगे। क्या शिक्षा दिया? प्यारे पुत्रों, देखो कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके बोलने से पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति व्यक्तित्व कैसा है। उसकी बोलने की मिठास अगर अच्छी है, उसका बोलचाल बहुत अच्छा है, तो उसी से पता चलता है ये व्यक्ति कैसा है। तो उन्होंने क्या बोला? नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हताम विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम शुद्ध वे समात ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। क्या बोले? अरे मेरे प्यारे पुत्रों, ध्यान से सुनो। कौन बोलता है माँ बाप ऐसे? प्यारे बेटाओ इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो। माँ बाप गधड़िया बेचारे पहले लेवल लगा के आपने गधा बना दिया उसको। तो जो बड़े घराने होते हैं, कई बार उनके परिवार में बच्चों को आप कह करके संबोधन किया। संबोधन ही अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वही व्यक्तित्व को भर देता है, वही व्यक्तित्व को भर। राजा है फिर भी सारे प्रजाजन प्यारे बेटाओ इधर आओ, तो कहने लगे नायम देव, ये देव नहीं मिला है। देह भाजा निर्लोके, इस लोक में कष्टान कामान, कामनाओं के लिए कष्ट उठाते हुए, अर्हताम विडभुजाम, ये विडभुज, विड कहते हैं मल, विष्ठा, संडास। बोलिए मल भोजी कुत्ते सुअर का जो जीवन है, जो मल खाते हैं, उसके लिए शरीर नहीं मिला है। ऐसे ही मिलते जुलते सुखों के लिए शरीर नहीं मिला है। आप देखो कुत्ता जमाई लेता है कि नहीं? हाँ, लेता है ऐसे कि नहीं? देखा होगा कुत्ते को कभी अंगड़ाई लेते हुए देखा ऐसे? आप 2 पैरों से, 2 हाथों से ऊपर लेते हैं, वो 4 पैरों से ऐसे लेता है। देखना कभी, आप ऑब्जर्व करना, टास्क है आपके लिए। उसको छींक भी आती है, उसको परिवार का भरण पोषण भी आता है, परिवार नियोजन कहते हैं उसको। आपसे ज्यादा बच्चे पालन कर सकता है। सुअर और एक साथ पैदा करके एक साथ पालन कर सकता है। ये तो बड़ी बात है। वो सब मिलते जुलते हमारे जैसे ही जीवन से रहे। आपके बच्चे क्यूट नहीं होते, सुअर के बच्चे तो कितने क्यूट होते हैं। बंदर के बच्चे देखो, बच्चे तो किसी के नहीं हो, सब अच्छे ही लगते हैं। आगे चल के इंसानों के भी फिर अच्छे नहीं लगते। जब तक बच्चे रहते हैं तब तक उनकी आंखों में श्वेत वर्ण चमकता है, आंखें सफेद दिखती हैं। जैसे ही भोगों में जाते हैं आंखें लाल हो जाती हैं, और थोड़े समय बाद तमोगुण छा जाता है, काले पड़ जाते हैं। फिर कोई शक्ल देखना नहीं, फिर वो थप्पा वैसे भी लगता है, कुत्ता है, ऊंट है, सांप है, लोग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ये मल भोजी कुत्ते सुअर की तरह जीवन जीने के लिए प्यारे पुत्रों, ये शरीर नहीं है। ये शरीर किस लिए है? तपो दिव्यम पुत्र कायम सत्वम। अरे पुत्र काओ, अरे पुत्र को, अरे प्यारे बेटाओ, ये शरीर मिला है तपस्या करने के लिए। क्या करने के लिए? तपस्या। इससे क्या होगा तपस्या करने से? शुद्ध समाज, तुम्हारी सत्ता शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। बोले मेरा हृदय गंदा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं करना मेरे को शुद्ध। बोले नहीं, इससे भी फायदा है। क्या फायदा है?
शुद्धे समात ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, तुम्हें ब्रह्म सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रह्म सुख, भगवान का सुख मिलेगा। भगवान को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने बृहद, बृहद माने बड़ा, जो बड़ा है वो सुख मिलेगा। छोटा सुख मिलता है संसार में, कुत्ते बिल्ली बता। बोले इस तपस्या से तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। और बड़ा कैसा सुख मिलेगा? बड़ा सुख तो मिलेगा, लेकिन कितनी देर के लिए? बोले अनंतम, हमेशा के लिए। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ये शरीर हमें बड़ा सुख पाने के लिए मिला है। एक बात तो ये समझो, जो ये बात किसने सिखाई? ऋषभ देव जी ने सिखाई। किसको सिखाई? अपने पुत्रों को, साथ में सारे प्रजाजनों को, जिनको पुत्रवत पालन करते थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? भरत। जिनके नाम से इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। और हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। तो हमें इस भारत में रहने का हक तभी मिलता है जब हम उस शिक्षा को समझें। कुत्ते बिल्लियों जैसा जीवन ना जिए, इंसान के अनुसार जीवन जीना सीखें। तो ये शिक्षा ऋषभ देव ने दी। यही शिक्षा गुरु साधु संत सब देते। बड़े सरल शब्दों में उन्होंने क्या कहा? बोले भोगों की ओर, विषयों की ओर, कुत्ते बिल्लियों के कार्यों की ओर मत जाओ। क्या करो? उस राह को चलना रोक दो और इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाओ। बृहद को जानो, जानोगे तो फिर पाओगे, पाओगे तो फिर तृप्त हो जाओ, सुखी हो जाओ, आनंद। बड़े सरल शब्दों में उन्होंने सिखाया। क्या सिखाया? आप भी ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो बोल भी देना थोड़ा सा। विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। बोलो। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, हम मनुष्य हैं तो है। क्या कह रहे हैं वो? विषयों के राही अब रुक जा। अब तो रुक जाओ भाई, तुम्हें मनुष्य शरीर है। आपने देखा होगा पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं तो भी स्विच ऑफ होने के बाद भी पंखा घूमता है थोड़ी देर। ऐसे ही हमारी 84 लाख योनियों में से घूमते घूमते आज हम उस शरीर को छोड़ के इसमें आ गए। हमारा अन्य योनियों का शरीर का स्विच ऑफ हो गया है, लेकिन स्विच ऑफ हो जाने के पश्चात भी अभी भी हमारा पंखा उसी स्टाइल में घूम रहा है। अभी भी हम कुत्ते की तरह भौंकना चालू कर देते थोड़ी। सांप तो इतना खतरनाक होता है कि उसको प्यार करो तो भुसकार मारता है। किसी को बोलो बेटा, हाँ सामना काय जमता है, असली रंग दिखा देते। विशेष रूप से स्त्री शरीर में माता है। हमारी संस्कृति में माताओं का बहुत सम्मान है। इतना सम्मान इस संस्कृति में है कि इतना सारे किसी भी संस्कृति में सम्मान, बशर्ते हम उस सम्मान को बचा के रखें। तो हम सम्मान को गंवा देते हैं। नई नई बहू आती है, सास देखती है बहू, तो बहू कहती जी माता जी, बहुत धीरे से बोलती है। तो सास ससुर बड़े खुश हो जाते हैं, बहू बड़ी अच्छी आई है। बेचारी कुछ बोलती नहीं तब से, उसको खिलाने जाओ तो मुंह ही नहीं फाड़ती, बहुत थोड़ा सा मुंह खोलती है और थोड़े से मुंह से छोटा सा ग्रास खा पाती है, उसको भी मुंह बंद करके धीरे धीरे चिबाती। फिर वो आस पड़ोस में जाती है, उसकी सास के हमारी बहू तो बेचारी खाती कुछ बटुआ से मुंह की है, थोड़ा सा खाती, बड़ी मुश्किल से चलती भी है तो बहुत धीरे धीरे।
सास ससुर परेशान हो जाते हैं, इसको कहाँ उठा के रखे, चल फिर तो पानी रहेगी, कुछ खाती भी नहीं। लेकिन उन घर वालों को पता नहीं, 1 महीना रुक जाओ तुम्हारी खोपड़ी भी खा जाएगी। फिर बोले बहू हाँ, एक तरह से चिल्लाएगी। ये हम अपनी संस्कृति को नष्ट करते हैं। तो हमारी ये संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति बड़ी दिव्य संस्कृति, जानकी जी की संस्कृति है, द्रौपदी माता की संस्कृति, कुंती माता की संस्कृति है। हमारी संस्कृति बड़ी दिव्य है। हमारी इस संस्कृति में माताओं का बहुत बड़ा रोल है। माताओं को विशेष रूप से इस रास्ते पर जाने से बचाना चाहिए। विषय भोगों का रास्ता ये ठीक नहीं, किसी के लिए ठीक नहीं। क्या समझा रहे? विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। बोले शरीर तो मिल गया इंसान का, अब पंखे की तरह मत घूमो, कुत्ते की तरह मत भौंको, बिल्लियों की तरह मत गुत्था गुत्थी करो, मत चोटी पकड़ो एक दूसरे की। अब स्विच ऑफ हो गया, पंखे को भी बंद, रुक जाओ। क्यों? मनुष्य शरीर का शरीर मिला है भाई। इस शरीर की विशेषता क्या है? इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। सरल से शब्द है। ये शरीर किस लिए मिला है? भगवान के रहस्य को जानने के लिए, भगवान के राज को जानने के लिए, उस बृहद वस्तु को जानने के लिए जो सबसे बड़ी है, उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस ब्रह्म के सुख को पाने के लिए, जो कि स्वभाव से अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। संसार के सुख कैसे हैं? या तो वो खत्म हो जाएंगे, या फिर वो रहते आएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। एक ने एक को तो छूटना होगा। संसार का चाहे साइकिल का सुख है, चाहे लैपटॉप का सुख है, बचपन में झुंझुने का सुख था, वो छूट गया ना। झुंझुने तोड़ दी हम लोगों ने। ऐसे ही साइकिल भी फिर धूम खाती रहती है, फिर आगे सब चीजें ऐसे ही है। जब तक वो चीज मिलती नहीं तब तक ऐसा लगता है कब मिलेगी। जैसे वो चीज मिल जाती है, बड़ा बंगला बनकर बहुत अच्छा लगता है कि माधवराव प्रभु बड़ा बंगला बना रहे हैं। लेकिन वो बंगले के बाद फिर टेंशन होता है, उसको झाड़ू बंद हो जाता है, उसको मेंटेन कौन करेगा, झाड़ू कौन करेगा? गौरांग चले गौरांग चले, गौरांग क्या सोचेगा, मेरे को देख के बंगला बनाया था। संसार में हम चीजों को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सुखदायक नहीं, थोड़े समय का सुख होता है। अनंत सुख तो केवल अनंत भगवान से ही प्राप्त हो सकता है, और वो सुख इस शरीर में हम पा सकते हैं। प्रश्न उठता है, उस सुख को हम कैसे, भगवान को कैसे जानेंगे? दुनिया में किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत उठा-पटक करनी पड़ती है। कोई भी साइंस को जानने के लिए बहुत गधा मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन भगवान इतने दया में बोले, तुम मुझे जानना चाहते हो तो सबसे सरल और सहज उपाय है, तुम मेरे बारे में सुन लो बस। क्या कर लो? सुन लो।
गीता में भगवान का ये वचन है, आप भी दोहरा दो उसको। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बड़ा सरल बोला भगवान ने, जन्म और कर्म के दो ही कामों को जान लो बस, मेरी जन्म लीला को और मेरी कर्म लीला को जो मैं काम करता हूँ। जन्म कर्म च में मतलब मेरे, कैसे है ये? दिव्य है, साधारण नहीं है, चमे दिव्य। एवं यो वेति, यो माने कोई भी जान सकता है, बालक बूढ़ा अमीर गरीब ऊंची जाति नीची जाति देशी विदेशी हर व्यक्ति जान सकता है इसको। इवन गर्भ अवस्था के अंदर रहते हुए भी जान सकता है। कितना बड़ा ऑफर है। मरते समय भी जान सकता है, मौका है, बस मनुष्य शरीर होना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, जैसे है वैसा जानना है, अपने मन के अनुसार मत जानना। इससे क्या होगा? त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं होगा। 84 लाख योनियों के झंझट से बच जाओगे। मामेति, मेरे पास आ जाओगे। सो अर्जुन, हे अर्जुन, भगवान की घोषणा है, भगवान के पास जाके भगवान के साथ खेलेंगे कूदेंगे, भगवान के साथ रहते अनंत आनंद को प्राप्त करेंगे। ये मनुष्य शरीर का एकमात्र यही लक्ष्य है, ध्यान रखिए। लेकिन हमारे मन का भी एक स्वभाव होता है, ये मन जिस जगह पे चला जाता है ना, उसी जगह का कुएं का मेढक बन जाता है। जैसे कुएं में मेढक पड़ा हो तो उस समुद्र के बारे में सोच सकता है क्या? समुद्र से एक मेढक आया और गलती से वो कुएं में चला गया, तो कुएं के मेढक को ने घेर लिया उसको। अरे तू कहां से आया, कौन है तू? तो बोला कि शांत रहो, मैं भी मेढक ही हूं, लेकिन थोड़ी इज्जत से बात करो। बोले कि क्या मतलब तेरा, इज्जत से मतलब? अरे भाई उसने कॉलर ऊपर किया, समुद्र का मेढक हूं भाई। तो बोले समुद्र क्या होता है? तो जानता नहीं, हम कुएं के मेढक हैं। पेट फुला के पूरी ताकत से बोले हो, एक साथ हम कुएं के मेढक हैं। चिल्ला रहे, मैं जानता हूँ तुम लोग कुएं के मेढक हो, गलती से मैं कूद गया हूँ यहाँ, लेकिन समझ मेरी बात। अरे तू क्या समझाएगा, हम शिरपुर वासी हैं। मतलब वो कुआं शिरपुर का था। हो सकता है ऐसा। तो कुएं के मेढक सवार हो गए उसके ऊपर। तो कहना क्या चाहता है तुम हमें यहाँ आकर के, समझाना क्या चाहते हो? समझाना ये चाहते हो कि समुद्र से आए हो, बहुत पैथेटिक सिचुएशन में तुम लोग कैसे जी रहे हो, मेरे से तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तुम लोगों की औकात मुझसे देखी नहीं जा रही, तुम लोग मेरे सिर पर सर तक चढ़ के बोल रहे हो ऊपर से। कुएं के मेढकों, कुएं के मेढक 2-4 थे, ये बेचारा अकेला ही, सब इकट्ठे होकर देख रहा है, ऐसी बेइज्जती का क्या है हमारी। बोले बता समुद्र क्या होता है? बोले समुद्र भाई इससे बड़ा होता है। बोले कितना बड़ा? बोले जो कुआं है ना, इससे 2 गुना होता होगा। नहीं, इससे भी बड़ा, 4 गुना होता होगा, नहीं 10 गुना होता होगा। बोले नहीं भाई तुम नहीं समझ सकते कितना। अरे तू हमें क्या समझ, हम तेरे को सब मिलकर समझा ही देते हैं। सब चढ़ गए उसके ऊपर। वो कह रहा भाई अनंत गुना समुद्र बड़ा है। बोले असंभव, इम्पॉसिबल, सीइंग इज बिलीविंग। वो एक दूसरे को, तूने देखा समुद्र, तूने देखा, तूने देखा, तूने देखा, तूने देखा। फिर वो कहने लगे सारे में, किसने देखा? समुद्र है। वो कह रहा मैंने देखा, तू चुप रहे।
देगा बताओ? किसी ने ये पागल आदमी बड़बड़ा रहा है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ समुद्र, कुछ होता नहीं। पागल लोगों को हमारे बीच में किसी को काट लेगा, हम भी पागल, मारो इसको। चढ़ बैठे उसके ऊपर तो चिल्ला, नहीं भैया कुआं ही सब कुछ है, कुआं ही सब कुछ है, समुद्र होता ही नहीं। कोई बेचारा मानने का समुद्र होता है। संसारी लोगों की यही दशा है। हम सब कुएं के मेढक हैं, हमारा थॉट प्रोसेस इससे बाहर जाता नहीं। अगर हम शिरपुर में रह रहे हैं तो शिरपुर की रोड पे हमारा दिमाग चलेगा, यहाँ रेट इतने हो गए जमीन के, यहाँ रेट इतने हो गए, हमने वहाँ प्लॉट लेके गलती कर दी, वहाँ प्लॉट ले लिया होता तो प्रभु जी का डबल हो गया, उसका ट्रिपल हो गया, और उसको किडनी फेल हो गई, 4 टाइम्स डाउन हो गया। पूरा ऐसा ही हमारा दिमाग आस पड़ोस में चलता है। ज्यादा से ज्यादा कोई चलाएगा तो फिर महाराष्ट्र स्टेट तक जा सकता है, उससे ज्यादा कुमंडू का दिमाग चलता है, उससे ज्यादा फिर भारतवर्ष तक जा सकता है, फिर संसार तक जा सकता है, फिर अलग अलग लोगों तक, अलग अलग लोगों से ब्रह्मांडों तक, ब्रह्मांडों से होते हुए भगवान तक, और ब्रह्म को जानने तक चलता ही नहीं, चलता ही नहीं। ये हम सबका बहुत बड़ा दुख। कैसी खुशी मिलती है ना, प्लॉट ले लिया, नया प्लॉट निकला है, रेट बढ़ गए, कितना डूब जाते हैं हम, उस भूल जाते हैं सिर पर मौत खड़ी है, थोड़े समय में चल बसेंगे, मौत खत्म। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। अगर भक्तों को भी बोल दिया जाए बोले हाँ प्लॉट तो मेरे को लेना ही है प्रभु जी पक्का, भक्त लोग ही लालच में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम लालची बनते हैं, पैसे के चक्कर में आ जाते हैं, आंकड़े बढ़ते हैं तो हृदय में ठंडक पहुंचती है। बैंक में भी एफडी में आंकड़े बढ़ते हैं तो हृदय में ठंडक पहुंचती है। अरे वो आंकड़ों का खेल है बस, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। अरे मूर्ख जीवन का कल्याण करो, ऐसे कल्याण करें मंदिर बना कर। कैसे कल्याण करें? मंदिर बना कर। उस मंदिर को बनाने की क्या जरूरत है कल्याण करने के लिए? क्योंकि वो मंदिर ऐसा होगा जिस मंदिर में हमें भगवान के जन्म और कर्म के बारे में सुनने को मिल जाएगा। केवल भगवान के मंदिर में ही हमें भगवान के जन्म और कर्म के बारे में सुनने को मिलेगा। केवल सुनने मात्र से ही हम भगवान को जान सकते हैं, केवल सुनने मात्र से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। केवल मंदिर में जाकर के श्रवण करेंगे बस, सुनने से बाकी के रास्ते खुल जाए। कीर्तन भी होने लगेगा, अर्चनम भी होगा, वंदनम भी होगा, दास भी बन जाएंगे, और फिर भगवान हमें सखा भी बनाएंगे। हम सखा नहीं बन सकते, हम सखा नहीं बन सकते। सखा बनाना तो भगवान का काम है, जो हमें चाहे तो दया करके बना सकते हैं। हम साक्ष्य रस के भक्त अपने आप में झंडा गाड़ते हैं, पहले मैं सखा बन जाऊंगा भगवान का, मैं माधुर्य रस में प्रेमी बन जाऊंगा, प्रेमिका बन जाऊंगी, या मैं पत्नी बन जाऊंगी। ऐसे नहीं बन सकते। वो चाहे तो हमें कुछ भी बना सकते हैं, हम तो केवल दास बनकर के आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिवेदन कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, और अनंत सुख को पाने का रास्ता खोल सकते हैं।
भगवान के सानिध्य में आ सकते, उनके नजदीक आ सकते। बस ये जीवन भगवान को काम है। क्या करना है उसके लिए? क्या करना है? कथा श्रवण। क्या करना है? लेकिन दुर्भाग्य इस मन का, इस मन को 1000 काम दिखाई देते हैं कथा के समय। मथुरा में एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे, उनके एक शिष्य का नाम था रामदास। तो रामदास एक प्रकार से मैनेजर थे, व्यवस्थापक थे। जैसे ही कथा होती वो 50 कामों में लग जाते, खुद भी लग जाते। उठा चल बैठा है कथा में, चपाती कौन बेलेगा? बेलेगा। आटा कौन छानेगा? चल तू चल, बर्तन धो, फटाफट सबको उठा करके लेके जाते। और ऐसा सोचते कथा सुनना मतलब फालतू लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं वो कथा में बैठते हैं। और महाराज के ऊपर भी चढ़ बैठते, राशन पानी लेकर के। महाराज आप लोगों को लेके बैठ जाते बस, और घंटे घंटे कथा करते हैं, थोड़ी बहुत कथा भी नहीं करते। महाराज लोग, अरे भैया कथा, अरे आपको तो बस यही आता है, दूसरे काम कौन करेगा? कितने काम पड़े हैं, इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, उधर साफ सफाई, उधर पर्दे धोने, इधर बर्तन धोने, उधर राशन लाना है। काम देखो कौन करेगा? तो सबको उठा के मिल जाए। लेकिन फिर भी महात्मा प्रयास करते। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, सबको बिठा लिया और सबको समझा दिया, कोई नहीं गया उसके साथ। उसने क्या किया, बर्तन बजाना चालू कर दिया। इधर से बर्तन उठा उधर पटके, उसमें करछी ले जाके करछी पटके, कढ़ाई ले करछी कढ़ाई जाके पटके। अब आवाज आ रही है, जूझ गए। रामदास ये क्या कर रहा है तुम? अरे महाराज यहाँ सब बर्तन धुले हुए रखे हुए, बंदर आकर के इसको चाट जाएगा, कुत्ता बिल्ली आएगा दूषित कर लेगा, फिर से धोना पड़ेगा। आपको तो बस कथा ही करना, मैं इसको संभाल के रख रहा हूँ, अंदर रख रहा हूँ, अरे बाहर भी रख लेता। नहीं माना ही। आखिर महात्मा जी को उस दिन कथा बंद करनी थी, परेशान हो गए। उन्हें कहा, रामदास तुम मनुष्य शरीर पाकर के भी बंदर जैसी चंचलता का त्याग नहीं करता। मुझे लगता है कहीं अगला जन्म तेरे को बंदर ना बनना पड़ता। उसी दिन तेज बुखार आया और उसका शरीर छूट गया। पता चला रामदास ने शरीर छोड़ दिया। जाओ भाई इसका अंतिम संस्कार कर दो। आश्रम वाले भक्त लोग उठा के ले गए, सब आपस में बोलने लगे, रामदास चला गया। कुछ लोग ऐसा कहना चाह रहे थे, चलो अब कथा चालू हो जाएगी। रामदास आके चला गया। कुछ लोग प्रशंसा भी करते। तो उन्होंने देखा कथा फिर चालू। रोज कथा होती थी, मंदिर का काम ही होता है, वहां कथा होनी चाहिए, श्रवण कीर्तन का लाभ मिलना चाहिए। कथा चालू हो गई। एक दिन क्या देखा, एक बंदर का बच्चा पंडाल में ऊपर से उतर के आया, टेम्पल हॉल के अंदर, भागवत को प्रणाम किया। और जो गुरुजी बैठे हुए थे उनको प्रणाम किया, पंच को नहीं प्रणाम, सब झुका करके प्रणाम किया और बैठ गया कथा सुन। साधु संत लोग ध्यान करते हैं, वो समझ गए, पूरी कथा सुनी उसने और बोले, रामदास तो बंदर वेश में कहता, ऐसे बंदर बोलते, बंदर कहता, समझ गए रामदास, अरे रामदास हमने तुम्हें कहा था ना, चंचल मृत्यु को छोड़ दे, मनुष्य शरीर बनने का मौका था तुम्हारे पास, अब तुम बंदर के शरीर में कथा सुनता है, पहले सुन लिया होता। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं वो मनुष्य होते हैं, जो मनमाना आचरण करते हैं वो वानर होते हैं। क्यों हम बंदर बनने पर विवश हैं? हमें भगवान ने अच्छा खासा मनुष्य शरीर दिया है, इस मनुष्य शरीर में हम भगवान की इस कथा को श्रवण करना सीखें
और इस कथा के माध्यम से भगवान को समझें कि भगवान ही परम सत्य वस्तु है। क्या वस्तु है? परम सत्य वस्तु। उनका नाम भी सत्य वस्तु है, उनका नाम भी उनसे अभिन्न है, वो भी सत्य वस्तु। नोट सत्य नहीं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये बाद में समझ में आता है, हमें ये बात पहले समझनी है और पहले समझ करके भगवान का भक्ति करने का अवसर को लाभ उठाना है। कैसे उठा पाएंगे? सुन करके। इसलिए क्या कह रहे हैं? विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। लेकिन हम क्या करते हैं? कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। अरे भैया, तुमने कभी सत्संग तो किया ही नहीं, तुम्हारे मन को तो तुमने धोया ही नहीं, तो भगवान को कैसे जानते? विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। हम सब विषयों के पर्दे को लपेट करके चारों तरफ से विषय खाने का ही सोचते रहते हैं। आज क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, आगे चल के मुझे खाने को कहां से आएगा। कोई भगवान के बारे में सोचता है? अरे भाई, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। इसके लिए शरीर ना केवल भगवान ने भगवती लीला काल में अपनी लीलाओं से सारे संसार को आकर्षित किया, उनके कर्म लीला के माध्यम से भगवान एक एक कण कण में भी है। तो भगवान मूर्ति रूप से भी प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? आज भी भगवान मूर्ति रूप से प्रकट होते हैं। भगवान की एक श्री विग्रह है, भगवान की मूर्ति को विग्रह कहते हैं, श्री विग्रह। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। भगवान का एक विग्रह जो भगवान की प्रपौत्र ने बनाया था, बद्रीनाथ जी ने। भगवान जब चले गए तो उन्होंने अपनी नानी उत्तरा से भगवान के बारे में सुना था, तो सुनकर के उन्होंने भगवान की मूर्ति बनाई। तो एक विग्रह बनाया, तो उसका नाम पड़ा मदन मोहन जी। क्या नाम पड़ा? मदन मोहन। वृंदावन में वो भगवान की स्थापना हुई और भगवान की आज से सैकड़ों वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले की बात है। तो वहां भगवान की स्थापना हुई। फिर कालक्रम से वो मंदिर नष्ट भ्रष्ट हो गए। फिर से मंदिर की स्थापना की हमारे गोस्वामियों ने, जिसमें सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनाया आज से 500 वर्ष पहले। तो मंदिर बना। भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो मंदिर में आक्रमण कर दिया औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ने तो पुजारी लोग भगवान को वहां से उठा करके जयपुर में लेकर के आ गए। तो जयपुर के राजा वहां पर मदन मोहन जी की सेवा करते थे।
वहां मदन मोहन जी बात करते हैं, विग्रह स्वरूप में भगवान साक्षात रूप से भक्तों के साथ बातें करते हैं। तो राजा की जो बेटी थी वो भी सेवा करती थी, राजा भी सेवा करता था, रानी भी सेवा करते थे, सब सेवा करते थे। बहुत भव्य मंदिर बनाया। पहले राजा भी बड़े अच्छे भक्त होते थे, शिक्षा थी ना। आजकल के तो छोटा सा भिखारी भी वो अपना सीना थोड़ा चौड़ा करके चलता है और गाते हुए चलता है, नायक नहीं एक थप्पड़ मारे उसको सीना। वही कुएं का मेढक है ना, क्या कर सकते। तो राजा सेवा करता था। राजा की बेटी का विवाह का समय आया तो राजा पूछता, बेटी तेरे को और दहेज में क्या चाहती है, क्या दे? बोले पिताजी कुछ दो या मत दो, अगर आप देने की बात करो मेरी इच्छा की, मेरा एक निवेदन है। बोले क्या चाहती हो बेटी? बोले मेरे को मदन मोहन जी दे दो, मैं उनको ले जाना चाहती हूँ। राजा मूर्छित हो गया। ऐसा भगवान से सेवा करते करते प्रेम ज्यादा उसका। देखो भगवान की मूर्ति कभी पत्थर की मूर्ति नहीं होती, उसमें साक्षात भगवान विराजते हैं। क्योंकि भगवान कर कर में है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? राजा पछाड़ खा करके गिर गया, ये तुमने क्या बात? बोले पिताजी आपके पास गोविंद भगवान की जो है, आप उनकी सेवा कर लेना, मैं मदन मोहन जी को लेकर के चलूंगा। तो उसकी मूर्छा भंग हुई। बोले बेटी देखो भगवान बड़ी कृपा करके हमारे यहाँ आए और रानी भी उनकी बड़ी भक्त थी। बोले मैं तो दे दूं, लेकिन क्या भगवान चाहते हो तुम्हारे साथ जाना? भगवान नहीं चाहेंगे तो मैं तुम्हें कैसे भेज दूं? भगवान का भी तो परीक्षा होना चाहिए, भगवान चाहते कि नहीं चाहते। बोले मेरी कोई परीक्षा ले लो आप। बोले ठीक है, हम भगवान के ऐसे ही हूबहू विग्रह बनाएंगे, और भी 6 विग्रह और बनाए जाएंगे, और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधेंगे और तुम्हें पहचानना है फिर चल करके कि कौन से असली वाले विग्रह हैं। अब वो इतना सुनकर वो पछाड़ खा के गिरते, मेरे लिए तो बहुत धर्म संकट हो गया। अब वो सोच रही मैं आपके बिना नहीं जी सकती। देखो कहाँ शादी होने जा रही है और शादी का लोगों को कितनी खुशी होती है, उसको शादी की कोई खुशी नहीं। याद रखो जीवन का उद्देश्य संसारी विषय भोगों को भोगना मात्र नहीं, ना गृहस्थ जीवन में ना ब्रह्मचारी जीवन में, किसी भी जीवन उद्देश्य तो है भगवान की प्राप्ति का, उस सुख को पाना जो गृहस्थी होकर भी पा सकते। इच्छा है हमारी कैसे पाना चाहते, ये उद्देश्य ऐसा है जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा छोटा सा, लेकिन उस पहाड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ सकता है। एक तो बैग लेके चढ़ना चाहता है, इधर भी ऊपर भी, बड़ी मुश्किल से चढ़ना चाहता है। एक है बिना बैग के टक 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 करके चढ़ना चाहता है, कोई झंझट नहीं पालना चाहता। तो कैसे आसान है चढ़ना? बैग के साथ, बिना बैग के साथ, बिना बैग के। तो जो ब्रह्मचारी जीवन है ना, ये बिना बैग है। इसमें माला ले लो, एक बीड बैग लेना होता है बस इसमें, बाकी अन्य बैग नहीं लेने होते हैं, बीड बैग लेना होता है बस। बीड बैग ले लो, टक 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 टक, हरे कृष्ण 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 श्री राम चढ़ते चढ़ते फटाक से कर रहे हो। लेकिन इस जीवन में बुखार आता है तो कई बार आश्रम से कोई नहीं देखता कि बुखार आया है। फिर आश्रम में भक्त लोग सोचते हैं, ऐसे लोग आते हैं भक्त लोग, कोई पूछ भी नहीं रहा है मेरे को, कोई दवाई भी नहीं दे रहा है, इससे अच्छा तो मैं संसार में जाता हूँ। संसार में जाओगे बैग उठा के पड़ो, यहाँ तो भैया भगवान से ही दवाई मांगो। ये जरूरी नहीं कि कोई विक्स भी लगा दे तुम्हारे सिर पर, कोई लगा दे तो कृपा ऐसा सोच लो भगवान ही आगे साक्षात दया करो। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं नहीं मेरे को थोड़ा सा भी कुछ छींक भी आ जाए तो बोले पूछने वाला हो, रुमाल देने वाला हो, गरम चाय की प्याली हो, तो उसको हिलाने वाली हो,
हिला हिला के पिलाने वाली हो, बाद में बैंड बजाने वाली हो। आपने सोचता था नहीं मेरे को बहुत सुख मिलेगा, गर्मा गर्म चपाती मिलेंगी, कपड़े धुले हुए मिलेंगे, प्रेस किए हुए मिलेंगे। बाद में पता चला कि 50,000 का सारा बंडल देना पड़ जाएगा। जितना कमाओगे सारा का सारा देना पड़ेगा। अगर बैग भी उठाना पड़ जाए। हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक भक्त को हमने आते हुए देखा, एक व्यक्ति को, उसकी पत्नी के बाद छोटा सा पर्स, हल्का सा, और उसके पास इधर से ट्रॉली वाला बैग, इधर से ट्रॉली वाला बैग, पिट्ठू बैग, उसके कंधों पर एक बच्चा, बड़ी मुश्किल से ले लेकर ऐसे और फिर वो सीट के नीचे सारा सामान सेट करना बड़ी मुश्किल से, ये बैग डाल रहा है, वो बैग डाल रहा है, और ऊपर से और इसको ऐसे घुसाओ, इसको ऐसे करो, पार निकालो। मैं ऊपर सीट पे बैठा रहता, ये सारा लीला देख रहा था। मैं इस लीले को लेके धन्यवाद दे रहा था, ये बहुत बढ़िया है, ये तो पर्स से भी हल्का है। कृपा की आपने। उसके पश्चात उसने सब सेट कर दिया, फिर कम्बल तो उसी में रह गया। रात को ओढ़ेंगे क्या, बिछाएंगे, निकालो उसको। फिर कम्बल निकालने के लिए उसका पैंट ही उतर गया पीछे, और सब लोग देख के आशा उसको पैंट खींच रहा है। अरे क्या कर रहे हो तुम, झाड़ दिया उसको बेचारे को। मैं फिर जब और तेज हो गया क्या करें, संसार ऐसा ही है। लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम है, इसको बुरा नहीं माना गया है। इसमें यह है कि भाई अकेला नहीं चढ़ सकता, किसी को बोर हो रहा है तो हाथ में हाथ लेकर के साथ में चल पड़ो, गिरने लग जाओ तो कोई पकड़ लेता। कभी कोई व्यक्ति सुबह नहीं उठ रहा तो पत्नी उठा देती है, पत्नी नहीं उठ रही तो पति उठा देता है, सहायता मिल जाती है एक दूसरे को। लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें भगवान की ओर जाना है। गृहस्थ जीवन का भी उद्देश्य विषय भोगों का आश्रय लेना नहीं, भगवान का ही आश्रय लेना है। ध्यान देना पड़ेगा। चॉइस है किसी को गृहस्थ आश्रम अच्छा लगा उसमें चले जाओ, किसी को ब्रह्मचारी आश्रम अच्छा लग रहा है उसमें चले जाओ, जिसको जो चॉइस पसंद है उसमें, लेकिन जाने का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। इसलिए कुछ भी बुरा नहीं है। हाँ, गृहस्थ आश्रम और ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उसमें होते हुए भी केवल चाय के पीछे ही नहीं भाग रहा है, अन्य चीजों के पीछे नहीं भाग रहा है, उसमें होते हुए भी भगवान की ओर दृष्टि कर पा रहा है, इतना झंझट होते हुए भी आगे बढ़ रहा है। ये छोटी बात है, श्रेष्ठ। गृहस्थियों के ऊपर तीनों आश्रमों का उत्तरदायित्व होता है। ब्रह्मचारियों का उत्तरदायित्व उनके ऊपर होता है, वानप्रस्थियों का उत्तरदायित्व उनके ऊपर होता है, सन्यासियों का उत्तरदायित्व उन्हीं के ऊपर होता है। इसलिए उनको धन उपार्जन भी करना है, धन उपार्जन के साथ साथ उनको भगवान का आराधना भी करना है, ये आवश्यक है, करना चाहिए। लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है। हम सबका लक्ष्य इस मनुष्य शरीर में एक ही है, भगवान को पाना। अब इसकी शादी होने जा रही है, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे ना साथ में जाने के लिए। सेवा से ऐसा प्रेम हो गया, पछाड़ खा करके गिर पड़े और रोने लगे। होश आया तो रो रहे, थोड़ी सी तंद्रा आई तो भगवान प्रकट हो गए उनके साथ, मदन मोहन जी, और प्रकट होकर के इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, रो मत। तो बोले रोने की बात ही ऐसी है, मैं कैसे पहचानूंगी, मेरी आंखों पर तो पट्टी बांधी जाएगी प्रभु। बोले मैं हूं ना, मैं उपाय बताऊं प्रभु। बोले जब मेरे को पकड़ोगे विग्रहों को, जब मेरे हाथ पे आओगे, बंसी बजाने वाला जो मेरा हाथ है, तो मैं ही तुम्हारे हाथ को पकड़ लूंगा बंसी के साथ। अब तो खुश हो। बोले पिताजी जल्दी करवाओ, देर क्यों लगा रहे हो। पिताजी है ना, ये इतनी खुश कैसे हुई, इसको क्या सिद्धि मिल गई है, क्या हो गया है। उन्होंने 6 विग्रह जल्दी से अरेंज किए, पट्टी बांधा
और वो तो दौड़ करके गई और एक एक विग्रह को उधर राजा छटपटा रहे, कहीं असली विग्रह पता न चले। राजा देख रहा है, पहला विग्रह पूरा हाथ घुमा दिया उसने, देखा पकड़ा ही नहीं भगवान ने, ये नहीं, ये मदद है जी। दूसरे विग्रह को पकड़ा, ये नहीं, तीसरे को पकड़ा, ये नहीं, पांचवें विग्रह पे जाकर के भगवान की उंगली ने, भगवान की उसकी उंगली, भगवान की एक उंगली बंसी के ऊपर रहती है, बंसी में ही फटाक से पकड़ लिया, एकदम से लिपट गए भगवान से, बोले मिल गए ये मेरे ठाकुर जी। राजा इस प्रेम को देख करके गदगद हो गया। राजा बोला बेटी अब भगवान ही तुम्हारे साथ में जाना चाहते, क्या कर सकते, ले जाओ। धूमधाम से रथ पर आरूढ़ करके भगवान को करौली पहुंचाया गया। करौली के राजा भी बड़े भक्त थे। वहां भगवान का मंदिर बना, मंदिर में भक्त लोग आने लगे, गीत गाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, कथा वार्ता होने लगी, वही ज्ञान सबको मिलने लगे। देखो इस ज्ञान का कितना बड़ा प्रताप होता है। एक घटना बताता हूँ मैं आपसे, आप कृपा करके ध्यान से सुनो। क्या हुआ, एक गरीब महिला दूध बेचने वाली, उसके यहाँ कोई और था ही नहीं, वो इतनी गरीब, इधर उधर से थोड़ा सा दूध लेके आती, लोगों के यहाँ बेच देती, बेचने से पहले वो मंदिर में थोड़ा सा देती। ये शिक्षा बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हमारे पास हो भगवान को देना चाहिए, सब उन्हीं का है। गंगा जी से पानी लेके गंगा जी को चढ़ा दे कोई और उसी से पुण्य मिल जाए। जब उसने कहां से क्या ला के दिया, गंगा जी का ईश्वर गंगा जी को चढ़ा दिया, उसी से दान का दान अवश्य सबको करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं दान, तपस्या और यज्ञ, ये तीन चीजें बड़े बड़े मनुष्यों को भी करना चाहिए। जो मुक्त पुरुष हैं उनको भी करना चाहिए, उनको भी ये पवित्र बनाते हैं। तो जो अपवित्र हैं उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए तो यही उपाय है ना, अवश्य दान करना चाहिए। दान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार का मुख्यतः दान होता है। एक दान होता है नित्य दान, नित्य दान करना चाहिए, जो रोज का होना चाहिए। रोज के दान में गौ माता का दान सबसे पहले होता है। जब हम अपने घर में भोजन बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और सबसे आखिरी रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। हमारी ऐसी दिव्य संस्कृति है। हम आखिरी रोटी पतिदेव को खिला देते हैं। और बेचारा फिर उसी फॉर्म में आ जाता है थोड़े समय। आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गौ माता की। अब आजकल गौ माता आपके क्षेत्रों में तो फिर भी है, आप लोग इस नियम का पालन करो। गौ माता की दया से सृष्टि टिकी हुई है, पता? 7 चीजों से सृष्टि टिकी है, उसमें गौ माता का भी एक आधार है। हम शिक्षा से वंचित हैं, हम नहीं जानते। अगर कोई घर में गायों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकता रोटी की, तो पहला रोटी का एक मुट्ठी आटा उसको निकाल के एक पीपे में रख दो और 1 महीने का जब ऐसे आटा इकट्ठा हो जाए तो उसको ले जाके गौशाला में दे दो, वो लोग यूज करेंगे। आपका गाय का काम कितना सरल होता है। आपका रोटी भी वेस्ट नहीं होगा, फेंकना भी नहीं पड़ेगा, इधर उधर जद्दोजहद भी नहीं, तू दे क्या ढूंढ नहीं, बात मिली नहीं, बोले मैं ही खा गया। ऐसा नहीं। गायों के लिए आटा थोड़ा सा निकाल, कुत्तों के लिए भी थोड़ा सा आटा निकाल सकते हैं, या कुत्तों को तो ऐसे डाल सकते हैं, मिल जाएंगे आपके गली गली कुत्तों के घर में। लेकिन ये 2 रोटियों को नित्य दान के रूप में हमें जीवन में अंगीकार करना चाहिए। एक होता नैमित्तिक दान, जैसे द्वादशी आ गया, जन्माष्टमी आ गया, गौर पूर्णिमा आ गया, जैसे अभी आने वाला है, अमावस्या आ गया, पूर्णिमा आ गया, सूर्य ग्रहण का समय आ गया, चंद्र ग्रहण का समय आ गया। ये सब निमित्त है, इसके निमित्त दान किया जाता है।
कोई घर में उत्सव आ गया, शादी ब्याह आदि का, उसके निमित्त दान किया जाता है। विशेष उत्सव है, कोई आ गए उनको दान करना चाहिए। तीसरा दान होता है काम्य दान। कुछ कामना हमने की, उस कामना की पूर्ति के लिए हम दान करने जाते हैं, वो भी जरूरी है। कामनाओं की पूर्ति दान से। और चौथा दान जो सर्वश्रेष्ठ दान है उसको कहते हैं विमल दान। कौन सा दान? विमल दान, जो किसी भी मन से युक्त नहीं है, निर्मल है, वो दान, वो विमल दान केवल भगवान की खुशी के लिए, वो दान विमल दान है, वो सर्वोत्कृष्ट है। भगवान के मंदिर में जहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो, वहां के लिए हम कुछ दान करना सीखें। जैसे आपके शिवपुर में आने वाले समय में इस्कॉन का मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, बोले वो विमल दान होगा। अनंत भगवान के लिए कोई चीज दान करता है तो अनंत से जुड़ने के कारण वो वस्तु भी अनंत हो जाती है और वो अनंत होकर के रिटर्न मिलती है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट दान। जो माता थी ये दूध का दान करती थी। क्या दान करते थे? क्या दान देते थे? दूध का दान देते थे। वहां एक नदी पड़ती है पास में, तो क्या करते थे? सरल स्वभाव के थे, कोई कपटी स्वभाव वाले नहीं थे। पहले भगवान के मंदिर में दूध देना, फिर थोड़ा दूध बच जाता था, उसे बेच करके जो जीविका निर्वाह के लिए थोड़ा मिलता था उससे जीविका निर्वाह करते थे। अकेली नौकरी करनी, गुजर जाती थी, गुजरी बोलते थे उसको। तो गोस्वामी जी को जाकर के दूध दान करते थे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पेट भर के रोटी मिल जाए, उसके लिए थोड़ा 4 पैसा इकट्ठा हो जाए, तो थोड़ा नदी में से पानी भी मिला देती थी, कपट पूर्वक नहीं, जस्ट भर पेट भोजन कर। उसने क्या किया, एक दिन नदी में पानी मिला रहे थे, ऐसे हमारे वृंदावन में भी गोपाल लोग करते हैं, वो यमुना मैया को दान करते हैं, दूध पार करते हैं यमुना जी से, तो बाइक से उतारते हैं टैंक को और यमुना जी में दूध दान करते हैं। लेकिन दूध दान इस तरह से करते हैं कि यमुना जी को 250 ग्राम दूध चढ़ता है और यमुना जी का जल 5 किलो अंदर आ जाता है, समझ रहे? ऐसे करके ऐसे ऊपर उठाते हैं कि उसमें 250 ग्राम दूध निकलेगा और 5 लीटर अंदर घुस जाएगा। लेकिन वो भी ब्रजवासी है, ब्रजवासी तो गलत होते ही नहीं ना, वो बेचारे सबको यमुना जी की कृपा पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, वो यमुना जल इसलिए ऐड करते हैं, और जानबूझ के तो करते नहीं, वैसे भर लेते हैं, भर जाता है। तो ये माता ऐसे ही थोड़ा सा भर लेती थी। तो हुआ क्या, एक दिन जब इन्होंने भरा तो उसमें एक मछली भी घुस गई। नदी में मछलियां तो और मछली घुस गई और पहला दान मंदिर में दिया जाता था, उन्होंने ऐसे ही पलट दिया पतीले के अंदर, 1 लीटर 2 लीटर दूध जो वो देते थे वो मछली निकल गई, उसमें चली गई। जब उस पात्र में चली गई तो गोस्वामी जी गर्म करने के लिए ठाकुर जी के लिए गए, तो पता चला कि इसमें तो मछली है, तो गर्म क्यों नहीं किया हमने, आप लोग टेंशन में मत आओ। उन्होंने देखा मछली तैर रही है, इसमें मछली तो किलो कर रही थी ना, झाड़ने लगे उसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम सोचते क्या हो, तुम होश है कि नहीं, भगवान के साथ ऐसा करते हो, धिक्कार है तुमको, जब मर जाओ यहाँ से कहीं जाकर के डूब मरो उसी नदी में, ऐसा जान दोबारा खबरदार जो कभी मंदिर में पैर रखा। वो बेचारे का भाव भगवान के प्रति बड़ा था और उसने पता ही नहीं चला ऐसा कैसे हो गया। अब तो उसकी सेवा बंद हो गई, दुखी होकर के अपने कमरे पर जाकर के अकेले थी, रोने लगी। पर भगवान कहने लगे, प्रभु मैं कौन सा ऐसा कपट करने के लिए ऐसा करती थी, पेट भर के खाने के लिए तो मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता था, पर आप मेरी सेवा बंद कर देंगे, अरे मैं कैसे जीऊंगी आपकी सेवा के बिना, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं जी नहीं सकती। भगवान की सेवा इतना आनंदित करती है, व्यक्ति को अनंत सुख देती है, उसके अंदर वो भाव जागृत हो गया। अब तो वो माता रोते रोते शाम हो गई, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बोले ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांग लेती हूँ, दोबारा से कभी मिला के नहीं बेचूंगी, लेकिन तो चाहे मुझे आधा पेट भोजन करके
पड़े, मैं नहीं आगे से मिलाऊंगी, मना कर दो मेरे को ना, समझा दो, मेरी सेवा क्यों बंद कर दी? कृष्ण को बोल रही ऐसे, मदन मोहन जी को। संध्या हो गई, रोई जा रही, सुबह से शाम हो गई, रोते रोते। संध्या को अचानक से एक साधु महाराज पधारे दरवाजे, दरवाजा खटखटाया, राधे श्याम हरे माता भिक्षाम दे रही। हेलो महाराज जी, क्या चाहते हैं? बोले भैया बहुत भूख लगी है, बताइए भोजन तो अभी है नहीं, बनाना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं रोटी वगैरह नहीं खाता, मैं दूधाधारी महात्मा, केवल दूध पीता हूँ, दूध है महाराज। देखो अभी तो गाय का दूध तो दोहन किया नहीं है, आप थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोले सुबह का रखा हो वही करो। वो दूध उन्होंने महाराज जी ने लौटा दिया था, ले जाओ दूध का, ले जाके रखा। बोले महाराज दूध तो है, बासी दूध है। अरे बासी बासी कुछ नहीं, दूध तो है, ले आओ। लेकिन उसमें मछली पड़ गई थी। अरे छान तो फिर, मछली पड़ गई तो क्या हुआ, मछली रोज थोड़ी हुई दूध की, छान तो छान के ले, उसमें छान करके दूध पिला दी। बोले मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, वृंदावन से आया हूँ ना, मदन मोहन जी के दर्शन करने जा रहा था, भूख लगी थी तो यहाँ आ गया। अभी सुबह मंगल आरती के दर्शन करूंगा, मेरे को थोड़ा सा सोने के लिए जगह मिले। हाँ क्यों नहीं, मैंने चारपाई डाल दिया, और चारपाई में भगवान, वो वास्तव में तो भगवान थे, साधु वेश बना करके ठाकुर जी ने वृंदावन से मदन मोहन भगवान। बोले वृंदावन से बहुत थक गया, थोड़ा लेट नहीं करो, लेट। बोले ठंडी लग रही है। वो गरीब थी, एक गुदड़ी रखी हुई थी उसके पास, वो गुदड़ी उठाई, ओढ़ा और करके भगवान साधु वेश। भगवान देखो कैसे सेवा लेते हैं अपने भक्तों से। अब ये भोजन कुछ नहीं बना रही, फिर अपना रोए जा रही है। सुबह के समय में इसको थोड़ा सा होश आया, चंद्रा आई और भगवान साक्षात मदन मोहन प्रकट होकर कहने लगे, अरे ये रोना धोना छोड़ो, ले तो ली मैंने सेवा, तुम्हारा दूध बंद नहीं होगा, पी लिया मैंने दूध, और सुनो पानी मिला के ही देना अभी आगे। तो पानी मिला के, हाँ पानी मिलाया दूध में मैं आसानी से पचा लेता, पचाने में कठिनाई नहीं होती, इसलिए थोड़ा पानी मिला के ही दे देना। और गोस्वामी वगैरह कोई कुछ नहीं बोलेगा, चिंता मत करो, सब मैं गारंटी देता हूँ। तो तुम सबसे पहले उठ करके अपना भोजन बनाओ। खड़ी हूँ, सुबह सुबह मंगल आरती का समय, दौड़ करके गई। बोले वो साधु मैं ही तो आया था बन करके, देखा तो चार कोई साथ में, वहां भगवान का पीताम्बर जो भगवान पहन के आए थे, पीताम्बर पड़ा, पीताम्बर जो भगवान ओढ़ गया वो पीताम्बर पड़ा हुआ है, और गुदड़ी गाय हुआ, गुदड़ी ले गए साधु महाराज। चोर तो खैर बचपन के, गुदड़ी ले गए। अब ये बोले पहले तो भगवान ने मेरे को बड़ी खुश हो गई, भगवान की आज्ञा पालन करना है। फटाक से उसने कुकिंग किया, 2 रोटी बनाई, बढ़िया तरह से खाया, और खाकर के सबसे पहले उस गुदड़ी को लेकर के मंदिर की ओर दौड़ी। इधर गोस्वामी जी चले मंदिर में दरवाजा खोलने के लिए, तो उन्होंने जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला तो ये श्रीमान जी गुदड़ी में लगते हुए खड़े, पीताम्बर वगैरह सब गायब हो गया, और गुदड़ी लपेट करके वहां खड़े। फटी पुरानी गुदड़ी, कौन सी गुदड़ी, भगवान को अच्छी लग गई, ओढ़ करके वहां खड़े। गोस्वामी जी शौक, ये कहाँ से आ गए महाराज, मैं तो ताला बंद करके गया था, तो ये क्या मिल रहा है। वो समझ गए कहीं ये बाहर गए हैं, कुछ कांड किया है, नहीं शुरू से ही ऐसे तो विचार कर ही रहे थे। इतनी देर में मंगल आरती में वही गुजरी पधार गई पीताम्बर लेके, तो मंगल उसको भी सरलता इतनी थी, वो भी छुपाना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं था कि अपने आप को जग जाहिर करना चाहती थी। भाव इतना सरलता था, वो दौड़ करके आई, अपनी गुदड़ी के लिए नहीं, ये ठाकुर जी का पीताम्बर छूट गया। दौड़ करके सामने मंदिर का जैसे ही पट खुले, सब भीड़ इकट्ठी हुई, उस भीड़ में से आ, ये ठाकुर जी का पीताम्बर लो गोसाई जी, ये पीताम्बर लो,
तुरंत समझ बोले क्या हुआ था? अरे पूछो मत, कि आए थे शाम को और वही दूध पी लिया मैंने, पानी वाला जो आपने लौटाया था। समझ गए? अब तो रोज मुझे दूध यही देते जाना और पानी मिला के ही लाना, कोई चिंता मत करना, तुम्हारी सेवा कभी बंद नहीं होगी, तुम्हारी सदा सेवा भगवान लेते रहेंगे। वो गुजरी का इतिहास बन गया। ये वर्तमान कलयुग की घटना मैंने सुनाया। भगवान की कैसी अनंत लीलाएं हैं, भगवान के प्रकट काल की और वर्तमान में भक्तों की अनंत लीलाएं, कौन वर्णन कर सकता है? हमें भगवान से नाता जोड़ना है। इस मनुष्य शरीर का एकमात्र यही लक्ष्य है, हम भगवान से नाता जोड़ना। और नाता जोड़ सकते हैं, बस हमें क्या करना है? सुनना है और कुछ नहीं, कथा सुनना। मनुष्य शरीर में कथा सुन, नहीं तो भाई ये शरीर हमारे हाथ से चला जाएगा। मथुरा में ही एक पंडित जी रहते थे। एक गांव का लड़का मर गया था जो उनके यहाँ आता जाता रहता था। वो निषाद जाति का था, नाविक जो होते नाव चलाते हैं। 2 साल बाद अचानक से पंडित जी के कमरे में खड़ा दिखाई दिया और पंडित जी भजन कर रहे थे। उनका रोग रोग खड़ा हो गया डर के मारे और वो कहने लगे तू तो मर गया था ना? बोले हाँ पंडित जी डरो मत, मैं मर गया था। फिर तो यहाँ कैसे? बोले मैं यमदूत बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? और ज्यादा भयभीत हो गए कमरे में घुस गया। डरो मत, आपको लेके नहीं आया। फिर किस लिए आए भैया? जो आपके यहाँ से सेठ अभी अभी निकला ना, अपने बेटे की लगन निकलवा करके कि कौन से दिन लगन का समय है, लगन सगाई होती है ना, लगन का समय, तो बोले अभी अभी जो निकल के गया उसको ले गए। बाकी बोले बाकी लोग भी आए, मेरे पार्षद लोग भी हैं। बोले वो लोग बाहर खड़े, आप अपने पुराने आदमी थे इसलिए मैं सोचा मिल चलूँ आपसे, बस मिलने के लिए आया, टेंशन मत लो, तो जान में जान आई। बोले वो तो अभी अभी गए यहाँ से, अच्छे भले हो, तुमने बेटे की शादी कर लो। शादी छोड़ो, वो भी टपकने वाले हैं। टपकने वाले कैसे? वो कैसे मरेंगे? अरे मृत्यु तो बहाना होती है भैया, बस अब उनके पेट दर्द होने वाला है और पेट दर्द होते ही चले जाए। बोले अब टाइम नहीं पंडित जी। बोले ठीक है भैया टाइम नहीं, बोले कभी आगे भी, बोले आगे में मिलता रहूंगा, चिंता मत करो, आता रहूंगा। वो गायब हो गया वहां से। इतनी देर में ये यहाँ से गायब हुआ, वहां से रास्ते से रोने की आवाज आने लगी। पता चला कौन मरा? बोले सेठ मर गए, बड़े सेठ मर गए भाई, नामी सेठ थे। तब तो पंडित जी को एहसास हुआ सत्य बात थी उस व्यक्ति की। 2 महीने बाद फिर प्रकट हो गया कमरे के अंदर। पंडित जी बोले भैया हाँ, बोले टेंशन मत लो, आपके लिए नहीं आए, ऐसे ही आए। हमारी बात अधूरी रह गई थी ना पहले, डिटेल डिस्कशन करने के लिए। तो उन्होंने पूछा पंडित जी, उन्होंने पूछा भैया यमदूत तुम यमदूत कैसे बन गया? बोले ये रहस्य है। बोले क्या रहस्य? बोले 84 लाख योनियों के भटकने के पश्चात कोई व्यक्ति जब मनुष्य बनता है और मनुष्य शरीर में वो भक्तों के सानिध्य में न आकर के जब वो कथा आदि नहीं श्रवण करता, भगवान को नहीं जानता, भगवान के धाम में जब वो नहीं जा पाता, तब फिर उसे नरक में जाना पड़ता है। और नरक की यात्रा को भोगने के पश्चात फिर भगवान 84 लाख योनियों में भेजते हैं और 84 लाख योनियों को तागरा सूअर पशु पक्षी वृक्ष आदि बन करके फिर वो मनुष्य बनता है। मनुष्य बनने के पश्चात फिर वो सुधरता नहीं, सुनता नहीं, फिर नरक में जाता है, फिर नरक की यात्राओं को भोग करके 84 लाख योनियों में भटकता है। फिर भगवान करुणा करके फिर मौका देते हैं, भाई कथा सुन ले, नहीं सुनता।
सब रामदास जैसे नहीं होते कि मंदिर में भी जाके सुन लें या अगले मनुष्य शरीर में भी जाके सुन लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम नहीं सुधरेंगे ऐसा झंडा गाड़ के चलते हैं। बोले जब व्यक्ति को 100 जन्म ऐसे हो जाते हैं, 100 जन्म तक भगवान ऐसे कृपा करते हैं, कैसी दया भगवान की। 100 जन्म के पश्चात भी व्यक्ति मनुष्य शरीर को ठुकरा देता है, कुत्ते बिल्ली की तरह यूज करता है, तब फिर भगवान उसको नरक में भेज करके यमराज देखते हैं, ये तो अपना पुराना ही आदमी लग रहा है। फिर देखते भैया तू बार बार घूम फिर करके यहीं आ जाता है, तू एक काम कर यहीं रहे, तेरे को यही नौकरी दे देते हैं, तेरे को ट्रेन भी करने की जरूरत नहीं है, सारे डिपार्टमेंट तो घूम चुका है, सारे डिपार्टमेंट का अच्छा नॉलेज है तेरे को। होता है ऐसा। एक बार शेरपुर से एक आदमी मरा था और वो यमलोक पहुंच गया, वहां धर्मराज के सामने पेश किया गया। बोलिए थोड़ा समय आपका स्वर्ग है, ज्यादा समय नरक है, पहले क्या चाहते हैं? चॉइस आपकी है। होशियार था वो। कुछ पंडित लोग होते हैं ना यहाँ पर, पंडित था वो। तुम इधर इधर क्या देख रहा है तो इधर पंडित पाटिल बराबर। तो होशियार था वो, पंडित दिखाने लग गया। तो कहता पहले मैं देखना चाहता हूँ, पहले उसको नरक में ले जाएगा। देख लो भाई, तो नरक में देखा उसने कहीं कोई बियर तोड़ रहा है, तो कोई मुर्गा तोड़ रहा है, कहीं अंडे तोड़ रहा है, जुआ खेल रहे, ताश खेल रहे, टीवी देख रहे, सट्टा खेल रहे। देख करके बड़ा आनंद किया, ये तो शेरपुर में भी करते थे, पूरे खानदान के साथ करते थे। फिर उन्होंने स्वर्ग देखना, स्वर्ग में क्या नंदन कानन वन है, बड़े सुंदर सुंदर वहां अगरबत्तियां, लोग बड़े सुंदर कीर्तन वगैरह भी चल रहे। वो बेचारा बोर हो गया, बोला चलो चलो वापस चलो नरक में चलो। वहां जाकर वो मैं लंबा समय नरक में ही पहले रहना चाहता हूँ, स्वर्ग क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, ले जाओ इसको नरक में। जैसे ही नरक में लेकर के गए यमदूत, सबसे पहला काम उन्होंने जैसे ही अंदर घुसे, पैर वहां से घूंटा लटकाया, लगे डंडा मारने की, पीछे उसके चिल्ला के थामा 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 थामा, बोले कसमा थामा बात हुई। बोले लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बोले क्या मतलब? बोले वो जगह ले चलो ना, बियर तोड़ी जा रही थी, मुर्गे मुर्गे जा रहे थे। बोले मूर्ख, वो तो हमारा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, अब तू आ गया, असली नरक हो गया। खतरनाक होता है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिलियर हो जाते हैं। बोले मेरे को 100 जन्म हो गए थे, अब मैं यमदूत बन गया, वहां पर यमदूत की पोजीशन मिल गई मेरे को। फिर बोले अब हमारा यही काम है, उठा उठा के ले जाते हैं लोगों को, हमारा झंझट ही नहीं बाहर आने का। क्यों मनुष्य शरीर भगवान ने फालतू में, अब लंबे समय तक हम नहीं। पूछने लग गए, अच्छा ये बताओ नरक के नियम कानून? अरे महाराज बहुत लंबे नियम कानून है वहां की, नरक की व्यवस्था में क्या बात। अब टाइम नहीं मेरे पास, फिर मिलूंगा, चलिए। 4 महीने बाद फिर प्रकट हो गया। बोले आप कह रहे थे ना नरक का नियम कानून कुछ है, हमारी बात अधूरी रह गई थी, सत्य घटना बता रहा हूं। तो कहने लगे कि हाँ मैं पूछ रहा, बोले वो तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप बताओ क्या करना है आपको। मैंने सबसे बता दिया आपको। बोले भाई मैं जीते जी नरक देखना चाहता हूँ, मेरे लिए इतना लोग विश्वास नहीं करते, मैं जीते जी नरक स्वर्ग देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है, ऐसा तो संभव नहीं है, मरने के बाद ही लोग देख सकते हैं, फिर भी कभी ऐसा मौका आएगा तो बताओ। तो यमराज के आज्ञा बड़ी अच्छी तरह से पालन करता था, लोगों को धुनाई बहुत बढ़िया करता था, यमराज की नजर में आ गए थे, बहुत काम बहुत बढ़िया करता है। यमराज एकदम प्रसन्न होकर के बोले, बोल भाई क्या चाहता है, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, जो इच्छा हो मांग लो। इसने मौका तलाश लिया। एक हमारे गांव के पंडित जी में थोड़ा आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
यमराज हैरान हुए, ये तो नियम के खिलाफ है, बोले आपने वरदान दिया, कृपा करो। बोले ठीक है जाओ, साथ में पंडित को भी उठा ले जाओ, और भी 2-4 जो पार्षद थे ना, सब लोग बोले उसको सोते हुए तखत के साथ उठा के ले आओ। पूरा तखत के साथ पंडित जी को उठा कर ले गए। रास्ते में पंडित जी की नींद खुली, बोले वही सामने दिखाई दे रहा, ये क्या कर रहे? बोले लेके नहीं जा रहे, आपने बोला था ना देखना चाहता हूँ, देख लो। अब तो उनको नरक दिखाया तो बड़ा भयानक वेदना वाले नरक दिखाई दी, बहुत अधीर हो गए। स्वर्ग भी देखा उन्होंने, नरक भी देखा। ऐसी नरक की दयनीय स्थिति को देख करके पूछने लगे उसे, भैया यहाँ कोई आ जाए या ना आना चाहे उसके लिए कोई उपाय है? बोले ना आना चाहे उसके लिए एक उपाय है, और जो आ गया उसके जाने के लिए भी एक उपाय बाकी है। बोले क्या उपाय है? बोले जो ना आना चाहे उसको सबसे पहला काम, उसको ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करना चाहिए, उसको कंठी माला पहनना चाहिए, उसको माला झोली लेकर के भगवान का नाम जप करना चाहिए, उसको भगवान की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये 4 काम अगर कोई व्यक्ति करेगा, उससे अगर कुछ गलतियां भी हो जाएंगी तो भी भगवान उसका हिसाब किताब अपने कोटे में कोर्ट मार्शल करा के कर देंगे। आर्मी से गलती होती है तो आर्मी का कोर्ट अलग होता है, वो जनरल कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता। ऐसे ही भक्त लोगों से अगर कुछ गलतियां होती हैं तो भगवान की जुरिडिक्शन में आता है, भगवान उसका देखभाल करते हैं। ये लोग यमराज से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पहला काम तो ये करना पड़ेगा, जो यहाँ नहीं आना चाहता है उसको नाम जप करना पड़ेगा, कंठी माला धारण करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, और एकादशी का निष्ठा के साथ व्रत करना। बोले जो महाराज यहाँ आकर के सड़ गए यहाँ, उनका क्या? तो उनको उठा करके ले गए एक व्यक्ति के पास जो अनेकों नरकों की यातनाएं झेल रहा था। बोले अभी ये व्यक्ति देखो, अब ये व्यक्ति तुरंत उद्धार होने वाला है इसका। बोले कैसे उद्धार होने वाला है? बोले देखो बस। तो देखा क्या, आकाश से बड़ा अद्भुत विमान आया और ये एकदम से कुंडी पाक नरक में से निकला, जहाँ मलमूत्र का दरिया बहता है। बड़े विचित्र विचित्र नरक है, क्या बताएं नरक के बारे में। वहां से निकला, विमान पर आरूढ़ होकर के चला गया। बोले ऐसे कैसे चला गया अचानक से? बोले इसके घर में अभी अभी एक भक्त बालक पैदा हो गया है। एक भक्त बालक पैदा हो जाने से जो पूर्वज नरक में पड़े रहते हैं, बोले वो नरक में से उद्धार होकर के चले जाते हैं। ये जीवन भक्त पैदा करने के, जननी जने तो भक्त जन, याद आता है मशहूर, नहीं तो जननी बाँच रहे, काहे गवाए। खून नहीं बहाना चाहिए, बच्चों को भी भक्त बनना चाहिए, अपने माता पिता का। ये सत्य है। पंडित जी महाराज बोले भैया मैं नरक से बचना चाहता हूँ, कृपा करके मैं नरक में आना नहीं चाहता दोबारा। बोले आना तो पड़ेगा, शासन करनी चाहिए, नरक में आना पड़ेगा। बोले हाँ, आपका हिसाब किताब है कुछ ऐसा? बोले क्या हिसाब किताब है? बोले एक चर्मकार जो चमड़े के जूते बनाता था, आपने उसका 2 पैसा मार लिया। ये बोल रहे हम तो भक्त हैं, आपको भक्तों की सेवा करनी चाहिए, और आप 2 पैसे मार के आओ। बोले उसको पैसा देना पड़ेगा, उसका हिसाब पूरा करना पड़ेगा। बोले वो काम वो भी है, नरक नहीं है। तो बोले कि भैया अभी करवा लो जो करवाना है, मेरे को एक मौका दे दो तिलक लगाने का, कंठी धारण करने का, कथा सुनने का, एकादशी पालन करने का, भगवान के नाम का जप करने का एक मौका चाहता हूँ। चलो लेके गए। बोला हाँ 2 पैसे तो बाकी थे, लेकिन यहाँ तो आपके पास है।
और ये करेंसियां चलती नहीं, हिसाब कैसे पूरा हो? बोले एक ही उपाय है, उतनी चमड़ी आपकी निकाल देता हूं जितनी 2 पैसे में आई। बोले क्या रेट है यहाँ चमड़ी का? बोले 2 पैसे की 1 बित्ता चमड़ी आती है महाराज, 1 बित्ता चौड़ी 1 बित्ता लंबी, 1 स्क्वायर इतना। कहाँ से देना चाहते हैं? बोले निकाल लो कमर कर दे, फटाक से उसने चीटी चला करके निकाल दिया उसने। और फिर बेचारे को बोला अब बताओ और नरक देखना है? नहीं सर दिखाने पकड़ कैसे जा रहा है? स्वर्ग में क्या देख रहा है? एक व्यक्ति विमान में बैठा हुआ, बड़ा दैवी शरीर उसका, बड़ी सुंदर माला, तो बेचारा पछाड़ खा के गिर जा रहा है, पछाड़ खा के गिर जा रहा है। अप्सराएं उसकी सेवा कर रही है, पंखा जल रही है, शरबत पिलाए जा रहे हैं उसको, गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, लेकिन वो गिर जा रहा है, पसीना आ रहा है उसको, उसमें सांसें लंबी चली। बोले ये क्या दशा है? बोले इसके घर में इसका जो बेटा है ना, वो वेश्यागामी हो गया, उसकी वजह से अब ये वहां से अभी तक स्वर्ग में थे, अब ये नरक में जाएंगे। अब इनके पुण्य उस औलाद की वजह से क्षीण हो गए। ध्यान दो, इतना सूक्ष्म है। हमारे कर्म कईयों को प्रभावित करते हैं, यहां भी करते हैं। माँ बाप अगर दुखी है तो बेटा भी दुख का अनुभव करता है, वो सुखी है तो बेटा भी सुख का अनुभव करता है, बेटा सुखी है तो माँ बाप भी सुख का अनुभव करते हैं, बेटा दुखी है तो माँ बाप भी दुख का अनुभव करते हैं। क्यों? इस संसार में आसक्ति के कारण हम आसक्त हैं एक दूसरे, आसक्ति के कारण एक दूसरे के कर्म एक दूसरे को चढ़ जाते हैं। इतना खतरनाक, वो नस में चढ़ते हैं, उसको भी भोगना पड़ेगा, उस कर्म का फल उसको भी भोगना पड़ेगा। औलाद गलत कार्य कर रही है, वो स्वर्ग से नीचे गिरने जा रहा है। इसलिए कहा जाता है अनासक्त होकर काम करो, किसी से संसार में आसक्ति मत रखो। आसक्ति रखोगे उसके कर्म आपको प्रभावित करेंगे। आसक्ति केवल भगवान से रखो, जो मंदिर में रोज श्रवण करने से हम समझ सकते हैं। बोला मैंने देख लिया स्वर्ग यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, नरक में भी जाना पड़ सकता है। ना मुझे नरक में आना है, ना मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। ले चल, पूरे बेड के साथ हमको नीचे लेके आ गए। अब वो सोया हुआ था, नीचे आकर के सो गया। अब वो अचानक से सुबह उठा तो उसको लगा कि वो सपना देखा था। देख तो कोई नहीं सकता था ना, वो तो दया थी यमराज की, सारा दृश्य दिखा। उनको ऐसा लगा ये बात सच थी या झूठ थी, और मैं तो इसलिए देखना चाहता था कि मैं संसारी लोगों को जाके बताऊंगा। यमराज बोले बताने से कोई फायदा नहीं, या तो तुम्हें पागल समझेंगे वो, या तुम्हें वो पागल नजर आएंगे, कोई फायदा नहीं, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी बात। अब इनको ही नीचे आके ऐसा लग रहा है ये सपना था या सच था। लेकिन जैसे ही उठे तब तब खून बहने लगे पीछे से, चमड़ी लेके आए थे ना, तब तब खून बहने लगे। समझ गए सब सत्य था। हमारे शास्त्रों का एक एक अक्षर अक्षर सत्य है। इसके लिए हमें भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए, इसको हमें सुनना चाहिए। सुनना पढ़ना एक ही बात है, सीखना चाहिए। इसी के लिए मनुष्य है, ये जीवन को ऐसे नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी से यही करबद्ध निवेदन है, आपके शिरपुर में ये भक्त लोग जो इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं, ये सब लोग रात दिन मेहनत करके उस जमीन को खरीदे हैं। हालांकि जमीन दान में मिलनी चाहिए, लेकिन वो जमीन बड़ी अद्भुत है। वहाँ मैं देखकर क्या है, पहले से ही तुलसी वहाँ विराजमान है, किसी ने लगाया नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारी तुलसियां हैं वहाँ, बहुत अच्छी जगह लगी हुई है। उस जमीन पे आप सब लोग अपने अपने योगदान से
किसी के पास पानी वाला दूध है तो पानी वाला दूध दान करके उसको सहयोग करना। गुजरी माता की तरह आपको सौभाग्य मिलेगा। किसी के पास बिना पानी वाला है तो बिना पानी वाला देगा। जिसके पास जो क्षमता है वो आप अपने लिए करोगे, किसी और के लिए उपकार नहीं। भक्त लोग भीख नहीं मांगते, लेकिन सबके भले के लिए वो भीख नहीं मांगते। तो प्रभुपाद जी का एक केंद्र बनने जा रहा है। आप सब लोग अपने मन में जिन जिन को भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है, इस सामर्थ्य से आप उस मंदिर को खड़ा करो। मंदिर तो बहुत ही कोई कहे, लेकिन इन मंदिरों की विशेषता है जो प्रभुपाद जी ने दी है। यहाँ पर आपको कथा कीर्तन सुनने को मिलता है, इसलिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, मनुष्य शरीर को साथ कर सकते हैं। मेरा आप सभी से यही करवत प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी आप इस मंदिर को खड़ा करें। जमीन तो हो ही गई है, कार्यक्रम वहाँ चालू होने वाला है। जो ईंट दे सकता है ईंट दे, सरिया दे सकता है सरिया दे सकता है, सीमेंट दे सकता है सीमेंट दे सकता है, और कोई चांदी देना चाहे चांदी दे सकता है, सोना देना चाहे सोना दे सकता है। हंसने वाली बात है, सीरियसली बोलने की। इस शरीर को सजाने संवारने से, सोने चांदी से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो हमें साथ छोड़ के जाने वाला है, भगवान साथ में छोड़ते। यहाँ हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान अपने धाम में ले जाकर के अनंत काल की सेवा को स्वीकार करेंगे। इस राह को छोड़ के भगवान की राह पे चले। विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चूल्हा मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। एक बात और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि दान कर कौन सकता है? दान की परिभाषा क्या है? दान की परिभाषा शास्त्र कहता है दानम लोभ रहितम। दान होता क्या है? बोले दान वही कर सकता है जो लोभ रहित व्यक्ति है। जिसके हृदय में लोभ है ना, वो दान कभी कर ही नहीं सकता। एक और घटना सुनाते हैं छोटी सी। एक ब्राह्मण का बेटा पढ़ने के लिए गया था गुरुकुल, वहां से पढ़ के वापस आया। पंडित जी ने पूछा बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? बोले हाँ महाराज। बोले बेटा ये बताओ पाप का बाप कौन होता है? क्या प्रश्न किया? पाप का बाप कौन? बोले ये बताइए बेटा। पाप सुना था, पाप का बाप कौन? पूरा क्लास अटेंड कर लिया 25 साल तक, अभी गुरुकुल में सीखने को नहीं मिला। तो पिताजी ने जा पूछ गया गुरुजी से, बेचारा गया। रास्ते में एक जगह रुका जहाँ बड़ा सुंदर गार्डन वगैरह था। तो सोचा कि अब रात हो रही है, थोड़ा विश्राम करता हूँ। तो वहाँ उस गार्डन की मालकिन आ गई जो कि पेशे से वेश्यावृत्ति करती थी। तो उसने देखा साधु व्यक्ति है, प्रणाम किया। उसने पूछा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले कुछ नहीं, मैं थक गया था, सोचा यहाँ विश्राम। बोले हाँ कोई बात नहीं, आप विश्राम करो और आप चाहें तो हमारे भोजन कर सकते हैं। बोले मैं ऐसे ऐसे आया था प्रश्न लेकर। बोले प्रश्न तो हम ही आपको उत्तर दे देंगे।
बोले आप दे देंगे तो बहुत बढ़िया, मेरे आगे की यात्रा बच जाएगी। बोले ठीक है, सुबह आ जाओ, रात को यहीं बेचना। सुबह हुई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, आप अगर चाहें मेरे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करते हुए हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कर सकते। बोला नहीं नहीं, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, आपका वेश्यावृत्ति का अन्न है, उसको खा करके हमारा दूषित मन हो जाएगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, नहीं कर सकते। देख लो ब्राह्मण देवता, मैं सोच रही थी आपको दक्षिणा में 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देती, भोजन के बाद ही तो दी जाती है, भोजन से पहले कहाँ देता है? तो बोले 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए आप आधा घंटा। तो सोचता है पिताजी तो इधर उधर कथा करके बड़ी मुश्किल से, उस समय स्वर्ण मुद्रा 100 मिलना बहुत मुश्किल होता था। एक आध व्यक्तियों को यहाँ 100 मिल रही है। और उसने ये भी बोल दिया, देखो आपको अगर मेरे हाथ लगने से दिक्कत है तो आप अपने आप बना लेना, रसोई में आपको दूध आकर के सब आपको बना। तो विचार करता कौन सा उसका हाथ लग रहा है तो सब बना लेगा, 100 स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी। ओके ठीक है, मैंने विचार कर लिया, आपका भाव अच्छा है, मैं पा लूंगा, मैं खुद ही बना लूंगा। तो बनाने लगे। महाराज जी एक और निवेदन था। बोले क्या? बोले मैंने 5 आइटम बनाए, थोड़ा खीर बनाया है, पकौड़े बनाए, गाजर का हलवा बनाया, पूरन पूरी भी बनाई और एक मिक्स वेज बनाया। आप चाहें तो वो मेरे हाथ का बना हुआ है, एक चम्मच आपको दे दूंगी बस। वो भी अगर पालेंगे तो पैसा तो मैं सोच रही थी 1000 स्वर्ण में पड़ेगा दक्षिणा। विचार करेंगे। उसने विचार किया, बोले ठीक है, आप एक चम्मच ही तो दे रहे हो, बाकी तुम्हें अपने हाथ से बना के खा रहा हूँ, ठीक है मैं पा लूंगा। सोच रहे 1000 मिल जाएंगे तो फिर झंझट ही खत्म हो जाएगा, इधर उधर कमाने खाने का, जगह जगह भजन का, शांति से भजन करेंगे, होता है ऐसा, सेटल हो जाएगी ना लाइफ, सब सेटल करना चाहते हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो निवेदन, महाराज एक और निवेदन था। बोले क्या? बोले आप अगर कृपा करें तो मैं अपने हाथ से जिमाना चाहती हूँ आपको। और देखो पैसे की तो कोई कमी है नहीं, मैंने बहुत कमाया है, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में आपको दे दूंगी। वो सोच रहा है यहाँ कौन सा पंडाल में प्रसाद पाना है, अकेले में प्रसाद पाना है, कौन देख रहा है? तो एक दिन के अंदर खाने से क्या हो जाएगा? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, खानदान कर रहे। कहता है सोच लिया मैंने, आपकी भावना बहुत बढ़ गई है, भक्ति जागृत हो गई है आपके, मैं पा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, खिला देना। जैसे ही उसने हाँ बोला, एक थप्पड़ उसके गाल पे मारा उस वेश्या ने। बोली जो लोग है ना, यही पाप का बाप है। जो लोग कर रहे हो तुम, 1 लाख तक चले गए, धब्बा हो जाए यहाँ से, नरक में जाओगे, ऐसा दूषित कर्म करने से। वो बेचारा वापस लौटे, पिताजी पता चल गया मेरे बाप का बाप कौन है। लोभी व्यक्ति ना हमेशा ये दिल मांगे मोह, कर लो दुनिया, वो भूल जाता खुद की खोपड़ी मुट्ठी में जाए। लोभी व्यक्ति की पूर्ति नहीं करती। हम सब अपने अंदर झांक के देखें, हम कई बार ऐसा नहीं सोचते थे हमें 5 लाख रुपए मिल जाए बस, फिर 1 करोड़ मिल जाए ना, फिर सब झंझट खत्म। 1 करोड़ मिलने के बाद झंझट खत्म हो गए, बस 2 करोड़ हो जाए ना, फिर तो आराम से माला ही रखना है, कुछ नहीं करना है। क्या ऐसा हो पाएगा? सैलरी को लेकर के भी ऐसा ही सबके साथ होता है, मकान दुकान को लेकर के ऐसा सबके साथ होता है। ये दर्शाता है हम लोग ग्रसित हैं। लोग ही पाप का बाप होता है, और वो व्यक्ति कभी दान कर ही नहीं सकता, क्योंकि दान की परिभाषा ही है दानम लोभ रहितम। जो लोभ से रहित है वही कृष्ण से संबंध को देख सकता है, और कृष्ण से संबंध को देखने के कारण वो चीजों को दान कर सकता है। नहीं तो व्यक्ति शरीर से संबंध देखता है,
और शरीर से संसार से संबंध देखने के कारण उसको हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती है और इनसिक्योरिटी उसके जीवन से कभी जाने का नाम नहीं लेती। कितना भी स्तर हो जाए, ये भी मकान बन जाए, इसमें भी लड़के लोग रह लें, 2 रहते हैं 4 का सेट बना देते हैं, 4 बच्चे रह भाड़ा ज्यादा है। और फिर हाँ इन्होंने चैतन्य ने प्लाजा बना दी, मैं भी प्लाजा डाल देता हूँ 2-4। यहाँ से भी धंधा पानी चालू हो जाएगा, यहाँ से भी धंधा, वहाँ से भी धंधा, बीवी नौकरी, बच्चे नौकरी, पिताजी का पेंशन आ रहा है, माँ का पेंशन आ रहा है, सब कहीं भी तो आंगनबाड़ी में उन्हें टेका लग जाएगा। आंगनबाड़ी में चले जाओ, ये लोग का कोई अंत नहीं है। हाँ वही इसलिए भाई जीवन को भगवान से जोड़ो, जीवन को ऐसे ही भोगों में मत जाने दो, दानी बनो। कैसे दानी बनो? स्वयं न खा करके भी किसी भूखे को खिलाना सीखो, इसे दान कहते हैं, जो सबके बस की बात नहीं। प्रभुपाद जी ऐसे दानी थे जिन्होंने विमल दान दिया, ऐसा दान जो भगवान को खुश करने वाला, गुरु को खुश करने वाला, हमारे सारे संसार के आवागमन के चक्र को बंद करने वाला। ये 2 हमें लेके कहाँ जाएंगे? नरक में लेके जाएगा। क्या साथ जाने वाला है? सब तो यहीं छोड़ के जाएंगे। इसलिए ये शिक्षा को हम ग्रहण करें और दान देकर के भगवान के इस मंदिर निर्माण में सहभागी होकर के सौभाग्य को जागृत करें। ऐसा ना हो कि हमारे कमरे में कोई हमारे गांव का लड़का खड़ा होकर के बोले, जानते हो मेरे को नरक से आया या अमृत बन गया। ऐसा हमारे साथ। आप सभी का धैर्यपूर्वक कथा श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आशा करता हूँ आप ये 4 काम जीवन में चालू कर लेंगे। तिलक लगाना, कंठी धारण करना, एकादशी का व्रत करना और माला भोजन, ये असली धन है। इसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए खुद जपो, अपने बच्चों से जपो। जैसे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थप्पड़ मारते कि नहीं, ऐसे थप्पड़ मार के जप कराना सिखाओ। थप्पड़ मार के जप। जैसे बच्चे खाना नहीं खाते ना, आखिर में तू मैं करके जबरदस्ती खिला ही देते हैं कि नहीं गौरव? अगर खाना पड़ जाता है, ऐसे तू मैं करके जैसे तैसे करके जप कराओ। जप करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। नरक से बचा रहे हो आप, बाकी तो सब 4 दिन की चांदनी है, लाखों वर्षों का झंझट खत्म है। इस शिक्षा को और जीवन को समझो। धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री ठाकुर श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आप सब भक्तों की। कोई प्रश्न किसी का तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। मैंने समय आपका बहुत ज्यादा ले लिया जी। आपने कहा ना कि कोई आदमी बहुत ज्यादा पुण्य करे, थोड़ी भक्ति करने वाले स्वर्ग चले जाते, ज्यादा भक्ति करने वाले भगवत धाम में जाते हैं। तो थोड़ी भक्ति करके जो छोड़ देते हैं 4-6 दिन 4-6 महीने, उनको स्वर्ग तो ऐसे भी मिल जाता है, लेकिन वो नरक में क्यों गए, ऐसा इनका प्रश्न है। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, वैसे भक्ति और पुण्य अलग अलग है, इसको समझना। पुण्य के कारण वो स्वर्ग में गए, वो नरक में क्यों गए? उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, उनकी ये गलती थी कि उन्होंने अपने घर में आसक्ति रखी। आसक्ति का दोष खींच के ले आता है। आसक्ति वो दोष है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पतंग का धागा उसको वापस खींच के ले आता है। धागा दिखता तो है नहीं, आकाश में तो पतंग दिखती है, लेकिन धागे से जुड़ी हुई है ना वो। इसलिए धागा जितना छूटता उतना ही ऊपर जाती, धागा जितना खिंचता उतने नीचे चले जाती। तो अगर उनकी औलाद पुण्य कर्म करती है तो उनकी स्वर्ग की मर्यादा और बढ़ जाती है, और औलाद पापी निकल आती है तो फिर पतंग खींचना चालू हो जाता है और फिर वो फट जाती है। मतलब कि फिर जिसको गोलोक धाम प्राप्त हो गया उस पे ये रूल लागू उस पर ये रूल नहीं होता, लेकिन गोलोक धाम जाने के लिए उसको भगवान से प्रेम करना होता है, उसको भी संसार से आसक्ति नहीं रखनी होती। आसक्ति कहीं रखेंगे तो वो हमें नष्ट करेगी। आसक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को?
जी, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? Why do bad things happen to good people? हम तो अच्छे हैं, मतलब हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मतलब ये दर्शा रहा है कि हमने अपने आप में समझ लिया है कि हम अच्छे हैं, करेक्ट? लेकिन वो अच्छे कितने दिन से प्रश्न ही उठता है। अभी जैसे पुराने समय में आटा रखने, अनाज रखने के कोठी होते थे, ट्रंक होते थे, एक तरह से नीचे से अनाज निकालते थे, ऊपर से डालते थे। तो ऊपर से जो अनाज डाला है पिछले साल का, वो अभी पूरा खाली नहीं हुआ, अभी नए साल का अभी अनाज डाला है, तो पिछले वाला अनाज में घुन लग गया है और वो खराब अनाज निकल रहा है। अभी हमने अच्छा वाला डाल दिया है, तो हम ऐसा सोचते हैं अच्छा डाला, अब ये घुन वाला क्यों निकल रहा है नीचे से? वो इसलिए निकल रहा है कि वो पहले वाला भी कोटा खत्म नहीं हुआ ना। ऐसे ही पाप कर्म और पुण्य कर्म ये शरीर नहीं करता। जैसे कुर्ता पहन करके अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो, या नहीं, आप उदाहरण दे रहा हूं, अगर किसी का कर दिया हो तो क्या वो मर्डर कुर्ते ने किया या अंदर वाले ने किया? बताओ, कुर्ता थोड़ी करने वाला है, ना पैंट शर्ट करने वाला है। या मैंने पैंट शर्ट पहन के किसी का मर्डर कर दिया, अभी मैंने कुर्ता पहन लिया, पुलिस आके मेरे को पकड़ के ले जाने लगे, तो मैं कह सकता हूं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है?